Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के तहत हमने केस टेकिंग की बात की कि हमने पेशेंट से किस तरह के सवाल पूछने हैं, कैसे पूछने हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम इन जनरल करते हैं और वो मिस्टेक्स हमने नहीं करनी। सबसे पहली मिस्टेक, बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स बताते जाते हैं और डॉक्टर साथ के साथ रूब्रिक्स लिखते जाते हैं। ये पहली गलती है जो हम अक्सर करते हैं। कभी भी केस टेकिंग के दौरान साथ के साथ इनिशियल स्टेज में बिना केस को समझे, बिना केस को अंडरस्टैंड किए किसी के भी रूब्रिक्स नहीं बनाने। सबसे पहले उसको पेशेंट को बोलने दीजिए, पेशेंट को अपनी सारी केस हिस्ट्री देने दीजिए। उसके बाद अंडरस्टैंड कीजिए कि इसका सेंटर कहाँ है और ये क्या चाहता है। उसके अकॉर्डिंगली देन मेक एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स। ये नहीं कि अगर 1 घंटे की हिस्ट्री है तो उसमें आपने 20 रूब्रिक्स निकाल लेने हैं। नो, बस 5-4 रूब्रिक्स या वो 2 या 3 रूब्रिक्स जिनके इर्द गिर्द उसकी सारी स्टोरी घूमती है। सो हमेशा रूब्रिक्स पूरा केस अंडरस्टैंड करने के बाद बनाने हैं, तभी आप उसकी बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन पे पहुंच पाओगे। दूसरी मिस्टेक, हम अक्सर क्या करते हैं कि पेशेंट हमें एक बात बोलता है और दूसरी बात हम खुद ही अपने हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मतलब ये ही है। जैसे मैंने बहुत बार फियर ऑफ डार्क की एग्जाम्पल बताई है कि अंधेरे से डरता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अंधेरे से वो भूतों से ही डरता होगा। हमने उससे पूछना है कि क्यों अंधेरे से डरता है। अगर पेशेंट बात करते करते किसी बात पे उसको रोना आ गया तो हमने वो अंडरस्टैंड करना है कि वो रोया क्यों। क्या वो अपनी बीमारी की वजह से रोया, क्या वो पेन की वजह से रोया, क्या वो ग्रीफ की वजह से रोया। तो ये उसी से पूछना है। अगर आपको उसका आंसर क्लियर नहीं होता फिर भी उससे बार बार पूछिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम हर चीज़ खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। तो कभी भी एज्यूम नहीं करना कि उसका मतलब ये ही होगा। तीसरी बात, हमेशा कंप्लीट सिम्टम लीजिए। कैसे उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, कैसे उसको आराम आता है, कैसे वो महसूस करता है, प्रॉपर एंड कंप्लीट। हर रूब्रिक, हर सिम्टम बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। सपोज करो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हमने उसको पूछा ही नहीं कि उसका क्या करने को दिल करता है, बस 2 चीज़ें नोट की और दवाई दे दी। अगर माइग्रेन है उसको प्रॉपरली वो कंप्लीट उसका पूछना पड़ेगा। हर सिम्टम को थॉरोली एक्सप्लोर करो, थॉरोली उसके बारे में जानो, तभी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। तो आधी अधूरी जो जानकारी है वो हमें नहीं चाहिए। हमें उसके बारे में, सिम्टम के बारे में, पेशेंट के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, वी रिलाई 100% ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप। वो हमारी मदद के लिए हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर, आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं उससे हम कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने खुद अपना ब्रेन यूज़ करके, क्योंकि कंप्यूटर के पास ऐसा सच ब्रेन नहीं है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। वो आपके सिम्टम्स आपको रेपर्टाइज करके बता सकता है, लेकिन जो कोर है, जो सेंटर पकड़ा है आपने, उसको समझने के लिए आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डोंट रिलाई 100% ऑन कंप्यूटर। हर केस को आप रेपर्टाइज करो और रेपर्टाइज करके जहाँ भी उसका सेंटर है उस मेडिसिन को सिलेक्ट करो। चाहे वो मेडिसिन 5th नंबर पे आए, चाहे वो 10th नंबर पे आए। तो ये नहीं कि पहली मेडिसिन आ गई
10 रूब्रिक्स हमने डाले थे, उसमें से 5 रूब्रिक्स पहली मेडिसिन में आए हैं, तो ये पहले वाली ही होगी, लेकिन बाकी 5 भी तो किसी और में आए होंगे। तो आपने सेंटर देखना है कि सेंटर कहाँ पे आया है, चाहे वो मेडिसिन बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी आपको एक जो डाटा मिलता है, उस डाटे में से आपने अपनी मेडिसिन अपने अकॉर्डिंगली, अपने माइंड के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करनी है। तो ये गलती कभी नहीं करनी कि हमने कंप्यूटर में जो फर्स्ट मेडिसिन आई है वो ही निकालनी है या वो ही देनी है। एक और गलती जो हम अक्सर करते हैं, एक पेशेंट ने आधा घंटा हमें सिम्टम्स दिए, अपने बारे में सब कुछ बताया, और वो सारे हैफेजेड सिम्टम थे, कोई कहीं का कोई कहीं से, हम उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे जल्दी से क्विकली कोई भी मेडिसिन पे पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट से टाइम लीजिए कि हमें 1 दिन का या 2 दिन का टाइम चाहिए ताकि आप केस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सको। तो ये गलती हमने नहीं करनी कि तभी के तभी 15 मिनट में हमने फटाफट क्विकली मेडिसिन निकाली और मेडिसिन देनी ही है। आप उनको सैक्लेक दे के, 2 दिन के सैक्लेक दे के दे दीजिए, और उसके बाद आप उनकी प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली उनको मेडिसिन दीजिए। ये नहीं कि सारे सिम्टम्स फटाफट देखे, फटाफट जो दिख रहा है, जो मेडिसिन लग रही है आपको, वो फटाफट दे दो। नहीं, टेक योर टाइम, पेशेंस रखो। अगर पेशेंट को हम बोलते हैं कि पेशेंस रखे, तो हमें भी पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस रखो और उसके अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करके फिर आप उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करो। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि रश होने की वजह से कई बार यूनिट्स पे तो केस हम ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तब आपको मेडिसिन देंगे, अभी आप ये वाली मेडिसिन ले लीजिए, और प्रॉपर मेडिसिन आपकी स्टडी करके नेक्स्ट वीक आप लेके जाना। और पेशेंट खुश होता है इस बात पे कि डॉक्टर साहब मेरा केस स्टडी कर रहे हैं। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम ज़्यादा रिलाय पेशेंट के अटेंडेंट से या उसके पेरेंट्स पे करते हैं। अगर पेशेंट इतना मैच्योर है कि वो बात कर सकता है, अगर तो छोटे बच्चे हैं उनमें तो हमें पेरेंट्स पे रिलाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर बड़े लोग हैं वो नहीं बोलते, कम बोलते हैं, और उनके पेरेंट्स कई बार आके बोलते रहते हैं, तो हमने उन पे, उनके पेरेंट्स पे उतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि पेशेंट्स खुद नहीं बोलते, उनके पेरेंट्स बोलते रहते हैं और मेडिसिन की सिलेक्शन गलत हो जाती है। मेरा जो अपना ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट केस, सबसे पहला केस था जिसने मुझे होम्योपैथी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, उस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि वो लड़की थी जो कि उसके मदर हर बार उसके साथ आते थे और लड़की को बोलने ही नहीं देते थे। लड़की चुप करके बैठी रहती थी और उसके मदर कुछ ना कुछ बताते रहते थे, और उसी बेसिस पे मैं मेडिसिन देती रहती थी। और 2 महीने बीत के कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर मेरे मन में आया कि लड़की ने तो, पेशेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप एक दिन अकेले आओ और 1 घंटा निकाल के आना, ताकि मैं इसके बारे में पूरी तरह समझ सकूं। फिर जब वो लड़की आई, उसने खुद बताया, तब मुझे वहाँ पे रीज़न मिला, और उसकी एक मेडिसिन की एक ही डोज से वो पेशेंट ठीक हो गई। अटेंडेंट्स को आप पूछिए कंफर्म करने के लिए, जो भी बातें वो पेशेंट्स बोलते हैं, तो उनको कंफर्म करने के लिए आप अटेंडेंट से पूछ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि जो बात अटेंडेंट बोली जा रहे हैं वो ही हमने नोट करनी है। सो डोंट रिलाई 100% ऑन अटेंडेंट्स। हाँ, जिन कंडीशंस में उनको लगता है या पेशेंट को लगता है या पेशेंट बोल नहीं सकता या पेशेंट बता नहीं सकता, हम उन कंडीशंस में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो पेशेंट खुद बताता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो आज हमने बात की मिस्टेक्स की जो हम करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और टुडे इज़ माय 10th वीडियो।
मैंने पहली वीडियो में बोला था कि 10 वीडियोस के बाद जिन भी डॉक्टर्स के प्रॉपर क्वेश्चंस आंसर्स 100% ठीक होंगे, सभी आंसर्स देंगे, सभी वीडियोस का आंसर देंगे, उनको 10 वीडियोस के बाद कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा। सो आज की मेरी 10th वीडियो है। आज के बाद जिनके भी प्रॉपर रिप्लाई आए होंगे, करेक्ट रिप्लाई होंगे, उनको उनके नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगी और उनको प्राइज़ दूंगी। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि मैं अक्सर किस लैंग्वेज में केस टेकिंग करने की बात करती हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल and reply this question. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.